बैठे बहुत जगह खाली है। आज आप सभी लोगों को हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम कौन हैं। ये पतालकोट के लोग पूरे भारत की शान है, सिर्फ छिंदवाड़ा की नहीं। कहाँ की? और हम पे कोई चोट करे उसको हम बिल्कुल सहन नहीं करोगे। सहन करोगे क्या? सहन करोगे क्या? करोगे क्या? ये लोग बेवकूफ समझते हैं क्या हमको? इनको इनकी औकात याद दिलाएंगे। इस पतालकोट की 2500 से ज्यादा एकड़ जमीन में पीछे से इन हरामियों ने कब्जा कर लिए। कितनी एकड़ में? जोर से बोलो। 2500 एकड़। इसकी RTI लगा के एक एक हरामियों का, एक एक आदिवासियों विरोधियों का, उन हर एक व्यक्ति का नाम निकालेंगे RTI लगा के कि किन किन आदिवासियों के जमीन गैर पूंजीपतियों ने खरीदो। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या? ये लोग आपको अपना सिर्फ एक विश्वास दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के ये लोग जमीन छीनने का काम कर रहे हैं, हक और अधिकार समाप्त करने का काम कर रहे हैं। वो हम नहीं होने देंगे। सिर्फ पतालकोट का युवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का युवा इसका पुरजोर विरोध करेगा। तैयार है? अगर आप तैयार हैं, जब भी मैं बोलूंगा तैयार हैं, तो आपको 2 शब्द बोलना है। क्या बोलना है? पूरे जोर से बोलना। तैयार है? तैयार है? तैयार है? ये शब्द हम सब इस्तेमाल करते थे जब उन कुत्तों को, उन हरामियों को, उन चोर डाकुओं को अपने क्षेत्र से भगाने के लिए जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते थे मेरे भैया भाइयों, गौंड भाइयों, जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे वो था हुआ। कौन सा था? सेवा। इन जमीन छीनने वाले आदिवासी विरोधियों को भगाने के लिए तैयार है? तैयार है? एक बार जोर से हम जिस उद्बोधन के अंतर्गत बताते वो नारा लगाओ। भैया जी सरकार साथियों, ये जो एडवेंचर दिख रहा है पीछे, इसको उन लोगों ने कब्जा किया कि नहीं? माननीय मनमोहन साहब जी ने इसका विरोध किया था कि नहीं? इन्होंने इस बात को माने थे कि नहीं? तुरंत में माने थे। जब आज हमारे समाज का, आज कौन समाज का, धर्म समाज का, पूरा आदिवासी समाज का वो नेता जब चला गया, हरामियों ने फिर से एक नापुंसक दावा हमारे बताओ कि पूरी दुनिया को आयुर्वेदिक का ज्ञान हम भैया बहना गौंडों और पूरे आदिवासियों को, अगर उसको ये मजाक लगता है तो उसको इस घाट का नाम पूछ रहे, किसका नाम पता, तो उससे ज्यादा ज्ञानी हम है कि नहीं? उस बाबा रामदेव को कान पकड़ के लेके आना और बताना कि तूने ये आयुर्वेदिक का ज्ञान किससे सीखा? उसने हम लोगों से सीखा। पूरी दुनिया ने जो संस्कृति का ज्ञान लिया, जो सभ्यता का ज्ञान लिया और जो धर्म बना, किसकी संस्कृति से? तो ये लोग, ये चंद लोग तो आगे ज्ञान बांटेंगे यहाँ पर। उन लोगों का बताओ, आप साथियों, आपके अंदर विश्व के वैज्ञानिक आके ये पतालकोट में रिसर्च कर रहे हैं, ये भारत में रिसर्च कर रहे हैं कि क्या है यहाँ की कोयतुर संस्कृति, क्या है आदिवासियों की संस्कृति, क्या है इंडिजिनस कल्चर, उसके बारे में पूरी दुनिया के लोग, दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। और ये बाबा आके साला खत्म कर रहा है। इनको बोलो, अगर तुमको यहाँ रहना है, अगर तुमको सही मायने में हमारा भला करना है, तो हमारी संस्कृति के साथ तो चलना होगा। दुनिया का कोई बाबा, कोई नेता या कोई भी पंडा पुजारी आता है, अगर धर्म का ज्ञान देता है, तो मेरे को पता संस्कृति का ज्ञान है। मुझे पता है पूरे कोयतुर समुदाय, इंडिजिनस कल्चर के जो लोग हैं, हर किसी को संस्कृति का ज्ञान उनके अंदर कूट कूट के भरा है, और उस संस्कृति का ज्ञान में ही प्रकृति का संरक्षण है।
ये पठानकोट में ये लोग घूमने आते हैं। क्यों आते हैं घूमने? इन लोगों को बोलो घूमने इतने बड़े बड़े बाबा बन जाते हो, इतने बड़े बड़े करोड़पति कहते हो, अरे अपने लिए तो पठानकोट इसलिए आए क्योंकि यहाँ की जल जंगल जमीन को आपने संरक्षित किया, यहाँ के भैया भाइयों ने संरक्षित किया था, यहाँ के गौड़ भाइयों ने संरक्षित किया था, इसीलिए विदेशी लोग यहाँ आके घूम रहे हैं। और साला हमारी जमीन, जबकि एक आदिवासी की जमीन कोई खरीद नहीं सकता, इन लोगों ने उस जमीन को खरीद लिया और हम लोगों को पता तक नहीं चला। पता चला क्या? पता चला क्या? उनका विरोध करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? लड़ेंगे, लड़ेंगे। जितने भी हमारी मातृ शक्ति है, पितृ शक्ति है, जो आदिवासी संस्कृति को, इस आदिवासी के नियम संस्कृति को मानते हैं, उन सब के कानों में बात पहुंचा दो। आपकी पहचान आपकी संस्कृति से है, जिससे आपकी भाषा संस्कृति से है। अगर जिस दिन वो खत्म हो गई, जिस दिन आपके अपने बहनपुर के जिनको आप देखते हो, अगर उनकी फोटो, उनकी पूजन पाठन अगर आपने करना बंद कर दिया, तो आपको ये लोग बोलेंगे कि यहाँ के ये आदिवासी नहीं। हमारी पहचान, मैं कोया हूँ, मैं कोया गौंड समुदाय से हूँ, मेरे भैया गौंड भाई है, संताल गौंड है, बरेला गौंड है। जो गौंड शब्द है वो कोई जाति का शब्द नहीं है, वो एक विशाल समुदाय का शब्द है, जो सिर्फ गौंडों का नहीं, संपूर्ण जनजाति, संपूर्ण आदिवासियों का शब्द है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कोया गौंड हूँ, आप भैया गौंड हो, कोई संताल गौंड है, हम सभी लोगों को बांटने का काम इन लोगों ने ही किया। तो तुम बताएं, इन लोगों को हम बताएं, जब हमारे व्यक्ति किसी की मृत्यु होती है, किसी का जन्म होता है, मृत्यु से लेकर जन्म तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी संस्कृति क्या है, उसके बारे में इन लोगों को हम बताएंगे। इन लोगों को बताओ, जिस दिन साथियों इन बाबाओं ने, इन हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों ने अगर हमारी संस्कृति को नष्ट किया, तो आपका इतिहास मिट जाएगा, क्योंकि संविधान आपको आदिवासी तभी मानेगा जब आप अपनी संस्कृति को मानोगे। मलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मलावी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खड़ा पैंता, सेवा सेवा, खड़ा पैंता, सेवा सेवा। आने वाली 2021 की जनगणना में ये लोग आदिवासी शब्द को खत्म करना चाहते हैं और बड़े बड़े आंदोलन छेड़ते हैं। किसको खत्म करना चाहते हैं? अरे तुम आदिवासी प्रेमी हो, तुम आदिवासी प्रेमी हो, तो शब्द को खत्म क्यों कर रहे हो? उसको साथ में लेके चलने की बात क्यों नहीं करते? ये इसीलिए नहीं करते क्योंकि आदिवासियों को यहाँ का मालिक कहा जाता है। इस भारत देश का जो मालिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि यहाँ का असली मालिक आदिवासी है, बाकी सब सारे विदेशी लोग हैं। कोई मीडिया से है तो तुम जजमेंट पढ़ ले, वीडियो को बना के वायरल कर दे और हर किसी को ये बात बताओ कि यहाँ के मालिकों की संपत्ति, यहाँ के मालिकों की संस्कृति और यहाँ के मालिकों की भाषा अगर तुम खत्म करोगे तो तुमको मुंह तोड़ देगा। ये पठानकोट वन्य संपदा, जीव संपदा, यहाँ की खनिज संपदा हर चीज से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि पठानकोट में ऐसे ऐसे धातु है जिनकी कीमत आज तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाया है। उन धातुओं को, उन खनिज संपदा को ये लोग खत्म करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बोल के बात आप डाल लो, इस जमीन को बाबा भैया सरकार लीज पे ले रहा है। किस पे ले रहा है? पट्टे पे ले रहा है। ये पट्टे में लेके जमीन पे कब्जा करेगा और इसके पीछे किन, इसके पूंछ के पीछे, इसके पिछवाड़े में किन किन लोगों की लाइन लगी आपको पता है क्या? अरे इतिहास निकालो, जहाँ जहाँ ये बाबा भिखारी लोग गए हैं, इनके पीछे पूरे अंबानी, अडानी, रिलायंस, टाटा वाले पिछवाड़े में लगे हुए पूंछ बन के घूम रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पे कब्जा कर लेते हैं और उस जमीन को छोड़ के वहाँ पर करोड़ों में उस जमीन को बेच के पूंजीपति अंबानी को बना देते हैं। क्योंकि
आपको कोई सरकार आके जमीन नहीं छीन सकती कि तुम कितनी औकात है क्या? अबे आदिवासी गर्दन काट के सबके सामने फेंक सकते हैं हम। आदिवासी उसी को कहते हैं जो किसी के बाप से नहीं रहता। यहाँ किसी पूंजीपति को जमीन हड़पने के लिए क्यों नहीं पहुंचाया? ऊपर तो इन लोगों ने हड़प लिया हरामजादों ने, लेकिन पातालकोट के अंदर किसी पूंजीपति हमसे जमीन छीन लो उसकी इतनी औकात थी क्या? थी क्या? थी क्या? नहीं थी। तो इन्हें क्या किया? बाबा को पहुंचा दे, धर्म का डंका बजाएगा, पिछवाड़े में भारी बांध नाचेगा और बोलेगा आओ मेरे साथ जुड़ो, भगवान तुमको फलाना ठिकाना देगा, और इतना बोल के कब्जा कर लेगा और लाके पूंजीपतियों को बैठा देगा और तुमको बोलेगा 12 गांव के जो लोग हैं भैया तुम जमीन खाली कर दो क्योंकि यहाँ से इतनी अमूल्य संपदा है, देश की तरक्की होगी, ये बोल के पूरी जमीन से तुमको खरीद देंगे। विरोध करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? कान खोल के सुन लो, हम आपके सामने आए कोई नेता नहीं है। ना बीजेपी से है, ना कांग्रेस से है, ना हम गोंडवाना पार्टी से है। ना गोंडवाना वाले हैं, ना कांग्रेस वाले हैं, ना बीजेपी वाले हैं। हम इस आदिवासी समाज के वो पढ़े लिखे क्रांतिकारी युवा है जो इन पाखंडियों, हम किसी पार्टी के नहीं है। हमारा इस संगठन है छात्र संगठन जो पूरी दुनिया को आदिवासी संस्कृति का इतिहास बताने का काम करता है। उस इतिहास को बताने का काम करता है जिस इतिहास को आपके बच्चे स्कूल जाके किताब खोल के नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उस किताब में आपके बाप दादाओं, आपके पुरखे वैज्ञानिकों का इतिहास नहीं दिया, इन्हीं बाबा भिखारियों का इतिहास दिया है। हमारा आंदोलन ही चल रहा है कि पातालकोट का अंदर का बच्चा, पातालकोट के ऊपर का बच्चा अगर आदिवासी है तो सर्वप्रथम उसको अपना इतिहास जानने का अधिकार है। कहा जाता है कि इंडिजिनस कल्चर विश्व कल्चर, मतलब इंडिजिनस जो कल्चर है उसने पूरे विश्व संस्कृति, मतलब आदिवासी संस्कृति नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति को ज्ञान दिया। आपके खोज ने आपके इतिहास ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है और आपको खत्म करने के लिए ये लोग आए हैं। आप सभी लोगों से मैं आज यही आह्वान करना चाहता हूँ कि यहाँ ना कोई पेड़ की कमी है, ना वन्य संपदा की कमी है, ना यहाँ पर कोई प्रदूषण है। ऐसी जगह पे हम प्रदूषण नहीं करने देंगे। ऐसी जगह पे हम कोई बड़ी बड़ी होटल जहाँ पर ये साले कमीने लोग गंदे गंदे काम करवाते हैं, ऐसी होटल यहाँ नहीं खुलने देंगे। क्योंकि यहाँ होटल खुलेगी, यहाँ बड़े बड़े आश्रम खुलेंगे तो वही आसाराम बापू और राम रहीम जैसे बाबा आके हमारी बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं। इतिहास निकाल के देख लो, आसाराम बापू ने क्या किया था पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? कितने लोगों के साथ बलात्कार किया था? राम रहीम ने क्या किया था पता है कि नहीं? नहीं है तो एक बार देखो, ये युवाओं से पूछो, इन बाबाओं ने आदिवासियों पर गलत अत्याचार किया है। इन लोगों ने जमीन हड़प के उनसे खरीदने का काम किया। क्यों? क्योंकि जो छिंदवाड़ा जिला था साथियों, वहाँ अंतिम रानी हमारी आदिवासी रानी इंदुमती, उस इंदुमती रानी का जमीन हड़प के बाबा आसाराम बापू ने अपना आश्रम बनाया था। किसकी जमीन को क्या बोल के बनाया था कि हम आपका उद्धार करेंगे। 2-4 आदिवासियों को उन्हें पैसा दे दिया, बढ़िया पैसे पकड़ा दिया और बाद में उनको लात मार के उसके आश्रम से भगा दिया। शुरू में उनको ये लगा कि आसाराम बापू छिंदवाड़ा में कर रहा है, ऐतिहासिक काम है, हमारे आदिवासी के बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि हमारी जमीन है। इंदुमती आदिवासी रानी थी, उनने जमीन को लीज पे लिया। बाद में बाबा ने पूरी जमीन पे कब्जा कर लिया। वहाँ आसाराम बापू के आश्रम में कोई आदिवासी पढ़ता है क्या? अरे पूरे अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, कब्जा कर लिए उन लोगों ने। वहाँ हमारा कोई बच्चा नहीं जाता। सैकड़ों एकड़ जमीन में बापू ने, आसाराम बापू ने आदिवासियों की जमीन में यही लॉलीपॉप पकड़ा के कब्जा किया था। आज वहाँ हम कुछ भी नहीं सकते। पूरा इतिहास निकाल कर देखो, इन पाखंडियों के हम अब सहन नहीं करेंगे। आप अब सहन नहीं करोगे। मैं आपको बता दूं, हम जो आदिवासी लोग हैं वो सनातनी लोग हैं।
जिस समय कोई भगवान पैदा नहीं होता उस समय हम लोग यहाँ रह रहे हैं। जो साथ वीडियो बना मेरे को इधर में कौन बना? मैं बन रहा हूँ। इधर कौन आप बन रहे? ये इधर है इधर है। अच्छा आप बन रहे, दादा तरफ फोटो दिखाएं। अच्छा सियाने दादा, आप लोगों से मेरा सवाल है, जिस समय आप छोटे बच्चे थे उस समय का ये फालतू के बेदामियों का नाम सुना था आपने? सुन लो युवा, आप लोग सुन लो, पूछो कि चार हाथ वाले, मुंह से पैदा होने वाले, कान से पैदा होने वाले, आसमान से टपकने वाले ये देवदामी का आप नाम सुनते हो, वो हमारे आज पता हमारी अपनी संस्कृति थी, उसको इन लोगों ने खत्म करके ये बोलते हैं ये मुसलमान धर्म लेके आ गए, ईसाई धर्म लेके आ गए, हिंदू धर्म लेके आ गए। हमारी संस्कृति से सीख के इन लोगों ने धर्म बनाया है। जिस समय हम लोग थे, जिस समय आप लोग थे उस समय कोई जाति धर्म नहीं था। हम कबीलाई लोग हैं, हम कबीलाई प्रथा को मानने वाले लोग हैं। जैसे एक कोया गोंडों का कबीला था, एक भरिया गोंडों का कबीला था, एक संथाल गोंडों का कबीला था, एक प्रधान गोंडों का कबीला था। इनके अलग अलग कबीले थे और एक कबीले के लोग अपनी महान संस्कृति, अपनी सिंधु घाटी संस्कृति और से काम करते थे। को खत्म करके इसने जबरदस्ती फालतू के देवधामियों को लाया। आपको विश्वास नहीं होगा, जो आज चौड़ागढ़ है, चौड़ागढ़ जिसे कहते हैं, वो हमारा शंभू राजा, जाने को पता होगा। शंभू का स्थान था जी दादा, खड़े हो क्या बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप सुन लो किसका स्थान था? हमारे सियाने बता रहे युवा, सुन लो, पाखंडियों को लात मारो। हमारे शंभू मौला के स्थान पे आज पुजारी कौन बैठता दादा बताओ? बैठे ना, हाँ सारा मंदिर हमारा, पैर धोबी खोरों के, माँ बाप के पैर नहीं पड़े, माँ बाप के कभी पैर धोके नहीं पिए। उन पाखंडी पंडितों का, मौलवियों का, उन पादरियों का पैर पड़ते हैं ये लोग। ये सुन लो, क्या कर हम समझा के दादा हमें आज हमारे साथ 20,000 से ज्यादा युवा आपके साथ है दादा। आपसे मार्गदर्शन दो। खाली कर दो रास्ते, खाली कर दो रास्ते, दादा ने बताया ना, हमारी माता बहनें छोर लगा के पैर पड़ रही हैं और इस बात को हमारे बोमका पंडा, हमारे बैगा लोग कई बार समझ रहे हैं। युवाओं आज सुन लो, सुन लो सभी युवा, आप सब लोगों के लिए आज हम आए। हमारे साथ जो दादा है, हमारे सारे बुजुर्ग है, इनके मिशन को हमारे जो खत्म हो चुके हैं बड़े बड़े रिसर्चर, जिनने हमें जड़ी बूटी का ज्ञान दिया, हमें बीमारियों पर लड़ने की शिक्षा दी, उन लोगों के मिशन को पूरा करने के लिए पूरे छिंदवाड़ा में 20,000 से ज्यादा युवा जुड़ चुके। कितना है? 20,000। हमारी आबादी यहाँ 6 लाख से भी ज्यादा है। हम इनको बताएंगे। युवाओं के कई लोगों के तो जनगणना में नाम नहीं दिया, कई लोगों को वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। लाखों की आबादी इनकी औकात हम याद दिलाएंगे। हमारी आबादी ज्यादा है यहाँ पर। ये जो क्षेत्र है ये सतपुड़ा की वादियों में बसा है। किसकी वादियों में? सतपुड़ा पर्वत। इसका जो शंभू था चौड़ागढ़ में बैठा करता था, शंभू माधव हमारा जो पहला सम्राट था, जो पूरी कबीलाई प्रथा को संभालता था, उसका नाम था कोसोडोम। क्या नाम था? क्या नाम था? कोसोडोम। इतना खतरनाक योद्धा था कि पूरे हमारे लोग अगर यहाँ बैठ जाए, अगर वहाँ कोई चिड़िया गुलगुल गुलगुल करने लगे तो हमारे कि वहाँ कोई जानवर है इसलिए चिड़िया चिल्ला रही है। सही बात करना है, सच्ची बात करना है।
चिड़िया अलग अलग जानवर को देख के अलग अलग आवाज निकालती है। आज भी हमारे पुरखे बताते हैं, अरे तो हरामियों की जीव जंतुओं की भाषा और पेड़ पौधों का नॉलेज, जड़ी बूटियों का ज्ञान हम लोगों को था, हमने दुनिया को ज्ञान दिया है। आज ये महुआ का जो नाम है, मैंने इनका नाम दिया पेड़ पौधों का, तब जाके पुस्तक में सरकार ने लिखी है। ये जो सरकार कहते हैं ना, ये जो अपने आप को सरकार कहते हैं, इनको जीव जंतुओं पेड़ पौधा एक एक बारीक से बारीक जीव का नाम हमारे इन बुजुर्गों ने नाम दिया है। वही नाम पुस्तक में सरकार ने लिखी है। सरकार हमसे बढ़कर नहीं है, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। बोलो, सरकार से हम नहीं है, बोलना आप। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं है। हमारी अपनी सरकार है दोस्तों। 5वीं अनुसंविधान में ये लिखा है कि आपके क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति आपकी अनुमति के बगैर घुस नहीं सकता, लेकिन आज घुस रहा है क्या? नहीं। संविधान का हमारे उस अधिकार को उन हर युवाओं को हम बताने आए हैं कि आपकी जमीन, आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, ये संविधान में लिखा है। लेकिन आज हरामियों ने खरीद लिया क्या? नहीं। वो जो जमीन हुआ एडवेंचर के नाम पे खरीदा कि नहीं? उन लोगों को भगाएंगे हम लोग। ये जो 2500 एकड़ पतालकोट में जमीन खरीद चुके हैं लोगों ने, मैं बता दूं, आने वाले कुछ सालों के अंदर यहाँ से जो 12-15 गांव हैं, आ जाइए, यहाँ के हमारे जो 12-15 गांव हैं, हम इन युवाओं के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे। हम आपके साथ मरते दम तक संघर्ष करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, इन 12 गांव के लोगों को उठाने की प्लानिंग बना ली है इन लोगों ने। देखो, युवाओं हमसे जुड़े हैं, आपके क्षेत्र के युवा हैं, यही पतालकोट के युवा है। वीडियो इधर घुमाओ, हमारे पतालकोट के युवा है, बाकी लोग हमारे सामने हैं। ये सब है। और वो एडवेंचर भी दिखाओ जहां पर उन लोगों ने कब्जा किया। एडवेंचर यही किया ना इन लोगों ने। तो साथियों, आप 12-15 गांव, जितने गांव यहाँ पर रहते हैं, इन गांवों को खाली करने की ये हरामी प्लानिंग बना रहे हैं। क्या इनको मंसूबे को हम कामयाब होने देंगे? नहीं। कामयाब होने देंगे क्या? नहीं होने देंगे। और क्या वर्तमान समय से चल रही है यहाँ की? दूसरी चीज क्या है, यहाँ के कुछ लोग पार्टी करने आ रहे हैं, साले नंगे होके वहाँ नदी में नहा रहे हरामजादे लोग। इनको हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ये हरामी जो लोग हैं ना, आज यहाँ घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं। ये लोग आज आपके गांव आएंगे, कल की साले हरामजादे लोग रात में डेरा डालेंगे, चोर चपाटी लूटम पट्टी करना शुरू करेंगे। उस समय क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? लेगी क्या? आपको पता ही होगा कि आज वर्तमान समय में साले ये लोग, कई लोग आज हमारी सभ्यता में चोट करने के लिए, हमारी सभ्यता को खत्म करने के लिए, हमारी माताओं बहनों का गलत प्रकार से वीडियो बना के ये लोग आज यूट्यूब फेसबुक में डाल रहे हैं, वेबसाइट में डाल रहे हैं। इन लोगों का विरोध करोगे? अगर आप नहीं करोगे ना, तो ये यहाँ घुसेंगे, आपको यहाँ से भगाएंगे और यहाँ पूरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुलेगी, यहाँ खोदेगी और पूरे संतुलन को बिगाड़ देगी। आने वाले समय में ना बारिश होगी, कड़कड़ा के धूप तपेगी, बरसात में गर्मी लगेगी, ठंडी में गर्मी लगेगी, पूरा मौसम परिवर्तन बिगाड़ जाएगा। ये कब बिगाड़ता है? जब प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा जाता है। चाहे आप कोयला खोद के बिगाड़ो, पेड़ पौधा काट के बिगाड़ो, या बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा के बिगाड़ो। आज के समय में, आज बारिश हुई अच्छा लगा, अभी बारिश हो रही है अच्छी बात, लेकिन आने वाले समय में बारिश होना भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, पूरी ज़मीन खोद डाल रहे हैं और उसका जो विषैला धुआं है पूरा वातावरण को खराब कर दे रहा है, जो कि बारिश नहीं होने देता। उसका विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। बात समझ जाओ साथियों, आप लोग समझ जाओ। अगर इसका प्रकृति का जो आज हम स्वच्छ हवा ले रहे हैं, अगर ये हवा आगे तक आप लेना चाहते हो, अगर प्रकृति का संतुलन बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपका राज होगा, आपके कानून होंगे, आपके नियम होंगे, तब जाके ये प्रकृति बचेगी। नहीं तो आज पूरे क्षेत्र पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया है साथियों।
भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिल्ला, भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जितने भी मेरे भरिया समुदाय हैं, यहाँ के बाकी लोगों ने आपके और हमारे बीच में फूट डाल रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आपके गांव में जो पूजन पद्धति होती है उस पद्धति को आप जीवित रखो, नहीं तो आने वाले जनगणना में आपकी जनगणना कॉलम में लिख देंगे कि ये लोग हिंदू हैं और इनकी कोई संस्कृति नहीं है, इनकी कोई भाषा नहीं है। क्या आप अपनी भाषा संस्कृति को बताना चाहते हो, बचाना चाहते हो? अगर बचाना चाहते हो तो उसको फिर से उजागर करो। जो सियाने हैं यहाँ पर दादा है ना, यहाँ अपन खड़ेरा पूजा करते हैं, यहाँ खड़ेरा है कि नहीं? 12 गांव में खड़ेरा है कि नहीं? अभी किन किन के गांव में नहीं, हाथ उठाओ। आपके गांव में नहीं है खड़ेरा ना? खड़ेरा जमाओ। हमारी पूजन दादाओं को पता है, बहुत समय से है ना, तो वो खड़ेरा पूजा हमारी पूजा है। मान रहा है ना? तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ कि जो खड़ेरा पूजा है, जो खड़ेरा पूजा है, वो रावण को जो पुत्र था मेघनाथ, उसकी पूजा हम खड़ेरा पूजा के रूप में करते हैं। बिल्कुल। खड़ेरा पूजा कोई ब्राह्मण करता है क्या आके खड़ेरा की पूजा? कोई मुसलमान करता है क्या? कोई ईसाई करता है क्या? अरे जब ये ईसाई, मुसलमान और हिंदू, ब्राह्मण ये लोग जब हमारे खड़ेरा की पूजा नहीं करते, हमारे पेड़िया, खमेड़िया, जैतकाम, भैंसासुर, भस्मासुर, मैलीदाई, लिंगो बाबा, जंगो दाई, काली दाई, जब इनकी पूजा ये ईसाई, ये मुसलमान, ये हिंदू लोग जब नहीं करते, तुम इनके धर्म और इनके देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो? इनकी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो? हमारे दादाओं को पता है, दादा हम जो पूजा करते थे, जो नवा खाते हैं, जो बंडा भरते हैं, क्या ये ईसाई, मुसलमान और हिंदू लोग बंडा भरते हैं क्या? जाने नहीं को मतलब बंडा खड़े जा दादा कुछ कहते हैं, मैं नहीं जानते वो धर्म। बंडा बनना उन लोग जानते हैं क्या? तो वो कहते महाराज करो, राम करो, सत्य। दादा आप कहाँ से, अपना नाम बताएं। अपन मोरखा कहाँ पड़ता है? हर्रई ब्लॉक से। हर्रई ब्लॉक से भी दादा अपना नाम बताएं। मंगलूर पाचे दादा ने बताया हमको कि ये अपना बंडा भरने का काम करते हैं, क्योंकि बंडा भरना, नवा खाना आप सब जानते हो ना। अगर हमने मक्का लगाया तो पहले सरुआ रखते हैं, तोड़ के रखते हैं ना, सरुआ रखते हैं, उसके बाद कोई लोग खाते हैं। सही है? एकदम से नया फसल खजाते हैं क्या हम? इसका ज्ञान ना हिंदू को, ना ईसाई को, ना मुसलमान को है। इन लोगों को कोई धर्म संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने काल्पनिक धर्म बनाकर हम लोगों को परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई, मैंने देखा कि इस पतालकोट के अंदर कई लोग मुसलमान धर्म अपना रहे हैं, कई लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, कई लोग हिंदू बन चुके, जिनके घर में वो काली, दुर्गा और वो विष्णु ब्रह्मा की मूर्ति है। क्या आप उनको पूजने वाले लोग हो? पूजने वाले लोग हो? मैं बताता हूँ आप किनको पूजने वाले लोग हो। आप पूजने वाले हो रायतार जंगोदाई को, आप पूजने वाले हो पेड़िया, खमेड़िया, जैतकाम बाबा को, आप नवा खाने वाले, आप बंडा बनने वाले लोग हो, आप ये प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हो। अगर आप अपने देवी देवताओं को, जो जिनको हम देवी देवता कहते हैं, वो हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे परदादा हैं दोस्तों, उनको हम पूजते हैं और उनको आप पूजते हो। अगर आप उनको नहीं पूजोगे, अगर आप दूसरे के देवी देवताओं को घर में भर के उनको पूजोगे, तो आप अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो, वो हम नहीं करेंगे। आप सभी आदिवासी भाई, क्या आज आप ये शपथ लेने के लिए तैयार हो कि आप मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म, इस धर्म को नहीं मानोगे? शपथ लेने के लिए तैयार हो? ऊपर ऐसा हाथ करो, अंगूठा अंदर करके ऐसा मुट्ठी बंद करो कि आज आप अपनी धर्म, संस्कृति, बोली, भाषा, अपने बाप दादाओं के इतिहास को फिर से सबके लाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो बताओ, अपनी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।
अपनी भाषा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अपनी समाज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आज आप शपथ ले रहे हो? ले लिए शपथ? हाथ आगे करो। आज तारीख कितनी है? 8 दिसंबर 8 सितंबर 2020 को हम तमाम गोंड, कोया गोंड, भरिया गोंड, जो यहाँ सबसे ज्यादा आबादी है, ये लोग आज शपथ लेते हैं कि अपने पेड़िया कमेड़िया, अपने जो पुरखा पहन सकती है, जिनको हम बूढ़ा देव कहते हैं, हमारे बाप दादाओं की सेवा करेंगे, अपने माता पिता को भगवान मानेंगे और हमारे पुरखों का इतिहास को संजोए रखने का काम करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं। बोलो प्राकृतिक शक्तिता सेवा सेवा, बड़ा पेंता सेवा सेवा, जोर पेंता सेवा सेवा। आज आपने शपथ लिया साथियों, ये जो पेड़ पौधे हैं, आपके नवा खाने का जितना भी कार्यक्रम जो चलता है, जितने भी आपके तीज त्योहार हैं, उनको आप मानो। मैं समस्त भरिया समुदाय से हाथ जोड़ के, समस्त गौंड समुदाय से निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप अगर अपने धर्म संस्कृति, आदिवासी के जो भी धर्म संस्कृति है, जो भी है भाषा है, अगर आप उसको नहीं मानोगे तो ये लोग आपको मुसलमान बना देंगे, ये लोग आपको ईसाई बना देंगे, ये लोग आपको क्रिश्चियन बना देंगे और बोलेंगे आदिवासी अब नहीं रहे, वो तो स्वर्गवासी हो गए हैं। इन लोगों ने, आप और हम इस प्राचीन गंडो द्वीप के रहने वाले लोग हैं। कौन से द्वीप के? गंडो द्वीप। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे शरीर एक गंड जीव है जो 5 चीजों से बना है। जो लोग पाना पारसी जानते होंगे, पाना पारसी में गंडा का मतलब होता है 5 चीज। क्या होता है? 5 चीज। क्या होता है गंडा का मतलब? 5 चीज। 5 चीजों का एक गंडा है। और हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो सियाने, इनका मानना है कि प्रकृति में जो 5 तत्व है, हवा, पानी, जल, वायु, जिनको हम बोलते हैं 5 तत्व, जैसे कि भूमि, गगन, वायु, नीर, बोलते हैं शब्द, बोलते हैं 5 तत्व। इन 5 तत्वों से जिस भी इंसान का शरीर बना है उसको गंड जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? गंड जीव। और जो आज गणतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं, इसका ज्ञान संविधान में हमने दिया है। तो हम गंड जीव हैं, मतलब 5 चीजों से बनने वाले लोग हैं, इसलिए हमको गंडो द्वीप कहा गया। इस भूभाग को क्या कहा गया था? गंडो द्वीप। उसी का नाम परिवर्तित करके बाद में गंडो द्वीप से गोंडवाना भूभाग हो गया था। क्या हो गया था? गोंडवाना भूभाग। और उस गंडो द्वीप में समस्त भील, भरिया, बरेला, गोंड, कोरकू, प्रधान, चाहे वो सहरिया हो, बैगा हो, चाहे जितने भी समुदाय हैं, सभी समुदाय इस गंडो द्वीप के हैं। और इस गंडो द्वीप में कोई ब्राह्मण, कोई पादरी, कोई मुसलमान या ये लोग नहीं थे दोस्तों। उस द्वीप में सिर्फ आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ के कोया वंशी लोग रहते थे और हम यहाँ के मूल मालिक थे। लेकिन आज सब लोगों ने कब्जा कर लिया कि नहीं? थाने में आप जाओगे, दूसरे समाज के लोग आपके भाइयों को जबरदस्ती जेल में भर देते हैं। भर दे रहे हैं कि नहीं? भर दे रहे हैं। आप थाने में जाओगे, किसी भी समस्या को लेकर हम लोगों को जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों की पूरी सरकारी नौकरी हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, पूरा छीनने का काम इन लोगों ने किया है। वो हम बर्दाश्त अब नहीं करेंगे। आज आप सभी लोगों को यही बताने के लिए आए हैं कि आप सब आज कमर कस लो। आज आप सब कमर कस लो कि जो बाबा आया है, इस बाबा को बोल दो कि तू यहाँ पेड़ लगा ले, लेकिन अगर धर्म की बात करेगा तो ते कोई पेड़ के साथ लगा देंगे। उसको बोलो कि तू अगर पातालकोट में है तो भरिया संस्कृति और गौंड संस्कृति के हिसाब से रह। अगर यहाँ हमारे ऊपर हिंदू संस्कृति थोपा तो ते को भी थोप देंगे कंधे की तरफ। जी, यहाँ राठौर के मतलब कोई सियाने बोल रहे हैं कि मतलब जो बोलने वाला कौन है, ये जानकारी जी। मैं आप सबको अपना परिचय दे देता हूँ, सुन लो। मैं देव रावण भलावी, गोंडवाना छात्र संगठन जिसे हम GSU कहते हैं, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ और सतपुड़ा लॉ कॉलेज से LLB करने वाला छात्र हूँ, संविधान का छात्र हूँ।
मैं सतपुरा लॉ कॉलेज से वकालत कर रहा हूँ और संविधान में पूरे इतिहास को पढ़ रहा हूँ और हमारी संस्कृति के एक एक इतिहास को हम लोग खोजने का काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम कर रहे हैं कि बैगांव की संस्कृति क्या थी, गोंडों की संस्कृति क्या थी, भरिया की संस्कृति क्या थी, कोरकू की, भीलों की संस्कृति क्या थी, ये सभी लोग किस प्रकार की संस्कृति के लोग हैं, इसको खोजने का काम हम लोग कर रहे हैं और जल्दी आपके सामने ला रहे हैं। उन तमाम सियाने बुजुर्गों से जो प्राचीन समय में जड़ी बूटी और हमारे इतिहास का ज्ञान रखते हैं, उन लोगों से हम समय समय में जितने भी साथी सब हम चर्चा करते हैं। हमारे छिंदवाड़ा जिले में सब लोग बिल्कुल मजबूती से यूनियन चला रहे हैं। वो चाहे संतराम टेकाम जी हो, संजय उइके हो, भाई सुबाम हो, संत कुमार सलामे हो, सभी युवा लोग जो है हम सब लोग मिलकर मजबूती के साथ आंदोलन कर रहे हैं। तो हम कुछ नारा लगाएंगे, नारा लगाओ। और आप सभी लोगों से कहूंगा, बैठो आपको बोलना है जय जोहार का नारा है, पतालकोट हमारा है। क्या बोलना है? जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, पतालकोट हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आप बोलना है भरिया गौंड एक समान, एक तीर एक कमान, भैया कौन एक समान, एक तीर एक कमान। भैया कौन एक समान। और आदिवासी हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 ये कहता है कि ST SC OBC हिंदू नहीं है। कौन कहता है? भारतीय संविधान का 341 अनुच्छेद ST SC OBC को मूल निवासी कहता है। हमारी रैली अब वहाँ जाएगी, इसलिए कोई कहीं ना जाए, सब लोग साथ में वहाँ तक पहुँचेंगे। खाली कर दो रास्ते। बोलो ना, सब चलाओ ये देखिए पतालकोट का इस सौंदर्य दृश्य को आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं। देखिए साथियों, ये पतालकोट, मैं बता दूं ये जो सामने एडवेंचर करके एक जगह है, यहाँ पर उन हरामियों ने जो है ना वो आदिवासियों की ज़मीन थी उसको कब्जा कर लिया है यहाँ पर। और कोई पूंजीपति के नाम से भट्टी दादा ने संघर्ष किया था, तो वो ऊपर जो ज़मीन दिख रही है आपको, देखिए वहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ज़मीन में इन लोगों ने एडवेंचर के नाम पे कब्जा कर लिया है पूंजीपतियों ने पतालकोट की। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो भैया जी सरकार है ये विदेश से पौधा ला के यहाँ लगा रहा है और उन सभी जगहों पे कब्जा कर रहा है और यहाँ के आदिवासियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उनके यहाँ घरों घर पूजा करने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। ये जो देखिए हमारा पतालकोट चारों तरफ से, वो आगे देखना आप, वहाँ पर वो माननीय कमलनाथ का एक बार वहाँ पर उद्बोधन हुआ था और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए आता है यहाँ विकास के नाम पे, उसको पूरा साले पूंजीपतियों ने खा गए, कब्जा कर लिए, खत्म कर डाले। और बताया जाता है कि यहाँ 2500 एकड़ जो ज़मीन है वो किसी गैर समाज का पूंजीपति के नाम हो चुकी है और यहाँ के आदिवासियों को उसकी भनक तक नहीं है। तो इतिहास आपके सामने, जानकारी आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पतालकोट की इस पावन धरा पे। इतना कहकर मैं अपना वीडियो बाइंड अप करूँगा, लेकिन आगे चल के हम भैया जी सरकार ने जो कब्जा किया है वहाँ फिर से हम लाइव आएंगे।